अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से है। तो आज नाश्ता बाहर से ही लेकर आए थे हस्बैंड, तो अब सब कर रहे थे नाश्ता। और बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, तो मैं और मेरे दोनों बेटी कर रहे थे नाश्ता। तो मैं मंगा ली थी नाश्ते में यही माश का बड़ा, और मेरे बेटी डोसा मंगाए थे और एक बेटी पूरी मंगाए थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का नाश्ता हो रहा था और हस्बैंड नहीं कर रहे थे अभी नाश्ता, क्योंकि उन्हें पीने की थी चाय। तो चाय बन रही थी अभी। तब चाय बनते ही हस्बैंड पियेंगे चाय, क्योंकि आज उनका मूड नहीं था नाश्ते का। वैसे भी वो नाश्ते के लिए हमेशा मना ही करते हैं, तो उन्हें ज़बरदस्ती ही देना पड़ता है नाश्ता। चाय पी लिए थे हस्बैंड, तो थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो आज गए नहीं, अभी थोड़ी देर ऐसे ही बैठ गए हैं। तो अब वो जाएंगे तो बच्चों के स्कूल के वक्त ही नीचे जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड के पैर में ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ज़हर की नमाज़ का वक्त हो गया था, तो मेरे बेटी भी पढ़ रहे थे नमाज़ अंदर, तो मैं यहीं पढ़ ली थी नमाज़। तो अब निकल रहे थे हस्बैंड, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाने का वक्त हो गया था। तो आज गए भी नहीं, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। वो पैर स्लिप होने की वजह से हस्बैंड गिर गए थे, तो उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। हॉस्पिटल गए हैं एक बार, फिर दोबारा नहीं जा रहे हैं, उन्हें लेकर जाना पड़ेगा। और एक्सरा भी करवाने का है पैर का। तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है। एक तो सीढ़ी है, उतरने में चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उन्हें। बस अल्लाह पाक आराम दे दे हस्बैंड को मेरे। बच्चे कर लिए थे ऑर्डर आइसक्रीम, तो चाकोबार कोन कर लिए थे। तो नमाज से पहले करे थे, असर की नमाज हुए वक्त तक ऑर्डर आ गया था, तो फिर यहीं पर ही ये निकाल लिए थे और खा। तो अब मैं बना रही थी खाकरा। तो गेहूं का आटा ले ली थी मैं, गेहूं के आटे के ही बना रही थी। तो 4 कप गेहूं का आटा ले ली हूँ। तो ये 4 कप हो गया है गेहूं का आटा। अब इसमें डालूंगी 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, और टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये ज़ीरा पाउडर, और पाव भाजी मसाला ले ली थी मैं, क्योंकि ये वही टेस्ट से बना रही थी मैं पाव भाजी मसाले के। तो 2 चम्मच ले ली हूँ पाव भाजी मसाला। तब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग भी चाय के साथ खाते हैं, तो आज यही बना रही थी मैं। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर डालूँगी ऑयल। तो थोड़ा ऑयल डाली हूँ। अब इसे भी मिक्स कर लूँगी अच्छा। तो ये मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। तो बस ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब पानी डालकर इसे अच्छी तरह भिगा लूँगी आटे को। अभी आटा भिगा ले रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डाल रही थी कहीं ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो इसे अच्छी तरह भिगाने के लिए थोड़ा थोड़ा डालकर भिगा रही थी।
तो ये भिगा दी हूँ आटा। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालूँगी और इसे रख दूँगी ढाँप कर एक आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है, तो अब निकाल ली हूँ मैं इसे। तो अब इसे इसके पेड़े बनाऊँगी और बेलूँगी। अच्छे से नरम और मुलायम हो गया है आटा। तो अब बस बेल रही थी, अब एक साथ यहीं पर बेल लूँगी। वहाँ क्योंकि जगह कम है किचन में, तो इसीलिए यहीं पर बेल लूँगी। तो बस अब ये रेडी हो गई है। तो तवा भी गर्म हो चुका है, तो अब डाल रही थी मैं इस पर। पहले तेज़ आंच पे डाल दी हूँ, उसके बाद में फिर मैं धीमी कर दी हूँ, क्योंकि तेज़ आंच पर जल जाएंगे वो। तो इसीलिए थोड़ी धीमी कर कर इसे सेक रही थी मैं। अब धीमे पे ही सेक के इसे कड़क करना है, क्योंकि तेज़ आंच पे कड़क तो होंगे लेकिन उसके साथ ही जल भी जाएंगे ये। तो इसीलिए धीमे आंच पर इसे सेक रही थी मैं आराम से। फिर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। बिना ऑयल के भी ये सेके जा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल ली हूँ इस पर। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मैं अगर बना के रख लूँगी तो एक हफ़्ता तो आराम से मेरे को चल जाएंगे ये। तो अब एक तरफ तो अच्छा कड़क हो गई है ये, तो अब दूसरी तरफ कड़क कर रही थी मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता। तो माशाल्लाह अच्छी तरह से कड़क हो गए थे। तो अभी इतने बने हैं और हो रहे थे बाकी के, ऐसे ही लेकर आई हूँ मैं बेल कर। तो अभी थोड़े बाकी है और, तो वो भी हो जाएंगे जल्दी ही। इतने को ही 1 घंटा हो चुका है मेरे को यहाँ पर खड़के डालते हुए, और अभी थोड़े बाकी है। तो ऐसे ही सब पर डाल लेकर आई थी। थोड़े थे मेरे बेटी भी बेल कर दिए थे। इसे देर इसलिए हो रही है क्योंकि ये धीमी आंच पर इसे सेकना पड़ रहा था, तो इसीलिए देर हो रही है। देर से ही लेकिन माशाल्लाह अच्छे कड़क हो रहे थे ये। तो ये रेडी हो चुका है खाकरा। तो ये बन गए एकदम क्रिस्पी कुरकुरे। तो टेस्ट में भी अच्छे हुए हैं और एकदम कुरकुरे हुए हैं। The next day. अचानक आ गए थे मेरे भतीजी और दामाद। तो अचानक बाहर से ही मैं मंगा ली थी इनके खाने के लिए चिकन बिरयानी और चिकन ग्रेवी, रुमाली रोटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तर बिछा दिए थे, तो अब खाने पे बैठ गए ये लोग सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया था। उनका आते वक्त लेकर आए थे अपनी एक बहन के लिए चॉकलेट, बाकी बहनों के लिए मिठाई। तो अच्छा दिखाए वो लोग आए माशाल्लाह।
तो अब इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए। अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।